धौलपुर जिले के कोतवाली थाना के क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में गुरुवार रात्रि को उधारी के पैसे मांगने पर एक व्यक्ति ने टेलर पर जान से मारने की नियत से गर्दन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल के छोटे भाई बंटी कुशवाहा ने बताया कि गुरुवार रात्रि को उसका बड़ा भाई 35 वर्षीय ब्रह्म प्रकाश कुशवाहा सिलाई की दुकान को बंद कर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसको पड़ोसी सोनू मिल गया, जिस पर सिलाई के पैसे उधार थे। जब सिलाई के उधारी के पैसे मांगे तो आरोपी आग बबूला हो गया और धमकी देकर चला गया। इसके पश्चात आरोपी फिर से पहुंच गया और बड़े भाई ब्रह्म प्रकाश की गर्दन से में जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घायल ने घर में छिपकर जान बचाई। लोगों की मौके पर भीड़ पहुंचने लगी। आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल को रात्रि में ही परिजनों ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया। घायल की गर्दन में बेहद गंभीर चोटें बताई जा रही है। परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट पेश कर दी है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। एक युवक ने धारदार हथियार से हमला किया है। घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। जिला अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने घायल के पर्चा बयान दिए हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पटपरी पर मेरे बड़े भाई की सिलाई की दुकान है और सोनू बघेला नाम के आदमी पर उनके पैसे चाहिए रहे थे और शाम की टाइम उन्होंने उससे बोला कि शाम की टाइम पैसे आ रहे हैं, तो वो अपने भाई को छोड़ने के लिए, छोटे भाई को छोड़ने के लिए घर पर गए और वापस आए तो उन्होंने उनके ऊपर बकासे, घूस काटने वाले बकासे उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनकी घायल हो गए उसमें, और उसमें अपनी जान बचाने के लिए वो भागे और उन्होंने किसी कारणवश दूसरे के घर से हमारे यहाँ फ़ोन किया और घटना स्थल पर हम पहुँचे और अब हमने भाई का राजकीय अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट हम आज करा देंगे। क्या नाम है उनका? ब्रह्म प्रकाश कुशवाहा। आपका नाम क्या है? बंटी कुशवाहा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज शाम को धौलपुर पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। राजस्थान की भाजपा सरकार को बुनियादी मुद्दों में विफल बताते हुए उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने महेंद्रजीत मालवीय को आया राम और गया राम बताया है। सरकार में सीएम को खुद नहीं पता कि किसकी चल रही है। सरकार में चल रही है, तेरी चली नहीं की चली है। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर में पहुंचेगी। यात्रा के दौरान फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, साथ ही सभा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5 मुद्दों को लेकर चल रही है। बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, मजदूर समेत आमजन की समस्याओं को उठा रहे हैं। लोगों का फीडबैक मिल रहा है कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि राजस्थान में भाजपा सरकार को बने हुए 60 दिन से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्य योजना नहीं बनी। कांग्रेस की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। भाजपा पार्टी के साथ कोई विजन नहीं है। हाल ही में भजन लाल सरकार ने बजट पेश किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के बजट की पुनरावृत्ति की है। बजट के अंदर भाजपा सरकार का कुछ भी विजन नहीं है। युवाओं को रोजगार देना, महंगाई को कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ किसी भी प्रकार का मुद्दा बजट में नहीं लिया है। इसके अलावा अपराध पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पर भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के तमाम नेता राजस्थान में पेपर लीक और अन्य मामलों को उजागर करते थे, लेकिन हाल ही में बीकानेर के अंदर कक्षा 8वीं की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। इसके अलावा जयपुर में दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। जयपुर एसएमएस अस्पताल में एक व्यक्ति की गलत खून चढ़ाने से मौत हो गई। राजस्थान प्रदेश में आए दिन अपराध बढ़ रहा है और महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। आईएएस अधिकारी तक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि सरकार बनने के बाद ही नहीं क्या चल रहा है, किसकी चल रही है, कुछ पता ही नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी तैयारियों को लेकर के आए हैं। परसों 4:30 बजे राहुल गांधी जी आएंगे। हम जो फ्लैग सेरेमनी है, टेकन ओवर, उसका कार्यक्रम हम यहाँ करने वाले हैं। और वैसे हर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 5 मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, जो 5 मुद्दे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, उसमें युवा है, महिलाएं हैं, श्रमिक है, रोजगार है, भागीदारी है
ये 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं और लोगों में बहुत रिस्पॉन्स है। लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अच्छा काम किया, अच्छी योजनाएं थी। आज ये 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, न इनकी 100 दिन की कार्य योजना बनी है, न कोई किसी तरीके की योजना ये बना पाए हैं, न हमारी जो योजनाएं अच्छी थी उनको सबको बंद कर दिया इन्होंने। तो कोई विजन नहीं है। अभी जो अंतरिम बजट आया उसमें आपने देखा होगा या तो सेंटर के अंतरिम बजट की कॉपी पेस्ट की गई या फिर जो हमारे सरकार के द्वारा जो बजट में घोषणाएं की गई थी उनको पुनरावृत्ति किया गया। अपना विजन कुछ भी नहीं है। नए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने कोई ऐसी बात कहलवाई और न बजट में ऐसी बात आई कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, महंगाई कम कैसे करेंगे, महिला सशक्तिकरण कैसे करेंगे, अपराधों को कैसे रोकेंगे। और जिस बात का हल्ला करके इन्होंने ये जो लावा लूट लिया, झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी बुलवाया और खुद भी बीजेपी के नेता बोले, ये जो पेपर लीक की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, अपराध की बात करते थे। आज बीकानेर में कल या परसों की घटना है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। कल जयपुर के अंदर पीएनबी बैंक में जो घटना घटी है उसकी बात ले लीजिए। एक एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने के चक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई है। आए दिन अपराध घट रहे हैं, आए दिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, आईएएस तक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण आज प्रदेश में है, पता ही नहीं किसकी चल रही है, किसकी सरकार आई है। जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि भाई हमने वो सरकार देखी है जो जनता के हित के लिए महंगाई राहत कैंप लगाती थी, जनता के हित की योजनाएं थी, किसान को कैसे संबल देना है, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, स्कूल खोलनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी है, कॉलेज खोलनी, ये बातें होती थी। और आज हो रही है तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली। सीएम कह रहा है मेरी नहीं चली, मंत्री कह रहे मेरी नहीं चली, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं हमें पता नहीं क्या हो रहा है। आज बताइए आईपीएस और आईएएस की लिस्ट है 24 घंटे के अंदर बदल रही है, तो फिर ये पहले वाली लिस्ट किसने निकाली और दूसरे वाली लिस्ट किसने निकाली? वो अधिकारी ज्वाइन कर रहा है और 24 घंटे में वापस दूसरी जगह जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम डिजायर से कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे और हमने देखा है कि नीचे के स्तर के ऊपर चाहे जिसको निकाल रहे हैं और डिजायरों में ये लिख रहे हैं अन्यत्र धौलपुर जैसी जगह लगा दिया जाए, अन्यत्र बाड़मेर जैसी जगह, ये लिख लिख के मंत्रियों के यहाँ से आ रहे हैं। तो ये लिख कौन रहा है भाई? ये अन्यत्र बाड़मेर या धौलपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में लगा दिया जाए, ये लिख कौन रहा है? फिर इसका मतलब ये जो नीचे के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस तरीके की, आरएसएस के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि सबको परेशान करो, इनके पास करने को कुछ है नहीं। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी आए, क्या स्थितियां थी, मंत्रियों की क्या स्थिति बनी, कैसे धूप में 40 मिनट तक खड़ा किया गया। क्या इनका विजन है? लोकसभा चुनाव में लोगों को ये लग रहा है कि भाई देखो हमसे भूल हो गई, हम झांसे में आ गए और कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो पता ही नहीं रहा इसका मुंह किधर है, पूछ किधर है। किससे बात करें कि किससे कोई अच्छी काम हो जाए या अच्छा कोई नीति आ जाए या किसी का भला हो जाए या कोई गरीब को मदद मिल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में यहां से जीत करके जाएगी और इंडिया अलायंस जो है उसकी सरकार बनेगी। विधानसभा में जो कांग्रेस ने गलती की वो क्या लोकसभा में? नहीं, विधानसभा में गलती नहीं। देखिए लोग बहकावे में आगे जो दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री बनकर के किया और तरह तरह के आरोप लगाए, अनर्गल आरोप। आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार थी तो यूपीए 2 के समय भी कोलगेट का लगाया था, पता नहीं 2G स्पेक्ट्रम का लगाया था, आज क्या निकला कुछ नहीं था। लेकिन एक वातावरण देश में उस वक्त ये बना दिया कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और जो शासन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको चेंज करना है। और वही बात यहाँ मिलेगी आपको देखना। अब 2 साल बाद में लोग कहेंगे सरकार तो बहुत अच्छा कांग्रेस का काम कर रही थी, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, इनका तो एक भी काम सही नहीं है। तो अभी भी ये महसूस होने लग गया। आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री आपके भरतपुर के हैं तो नजदीक के हैं, कल शायद आने वाले भी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपको मौका मिले तो आप भी पूछना कि ये जो अंतरिम बजट आपने पढ़ा
इसमें आपका क्या विजन है? कितने बच्चों को नौकरी दे रहे हो? महंगाई कैसे कम होगी? डीजल पेट्रोल का जो टैक्स आप रोजाना हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, वो क्या कम किया? क्या आपने कुछ किया हो तो बता दो। भरतपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो। धौलपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो। तो विकास के का कोई विजन नहीं है इनका। इनको तो केवल भ्रमण करना है, घूमना है, भाषण ठोकना है और एक सिर्फ ट्रेनिंग दी हुई है भाजपा और आरएसएस में कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, जनता को ये लग जाएगी ये सच है। ये इनका महेंद्र जीत मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और बांसवाड़ा इलाके में देखा जाए तो कांग्रेस को बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय का अब नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। महेंद्रजीत मालवीय की अगर कोई इज्जत थी और जो कोई नाम हुआ वो कांग्रेस के कारण से हुआ। कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, कांग्रेस ने 4 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, उनकी पत्नी को जिला दो। तो विकास के का कोई विजन नहीं है इनका। इनको तो केवल भ्रमण करना है, घूमना है, भाषण ठोकना है और एक सिर्फ ट्रेनिंग दी हुई है भाजपा और आरएसएस में कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, जनता को ये लग जाएगी ये सच है। ये इनका महेंद्र जीत मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और बांसवाड़ा इलाके में देखा जाए तो कांग्रेस को बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय का अब नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। महेंद्रजीत मालवीय की अगर कोई इज्जत थी और जो कोई नाम हुआ वो कांग्रेस के कारण से हुआ। कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, कांग्रेस ने 4 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया और अब पंच भी बन के हमें बता दे कि भाई मैं ये बन गया हूं। ये किस डर से गए हैं, भय से गए हैं, लालच से गए हैं, किस चक्कर में गए हैं, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय ने जिस कांग्रेस पार्टी को मां कहा और उस मां के साथ गद्दारी करने का काम किया है। ये कहना कि मैं सोच रहा था चुनाव में चला जाता तो मैं खराड़ी जी की जगह मंत्री बन जाता। कल आज एक वीडियो आया उनका कि मैंने हेलीकॉप्टर कर लिया है और मैं दौरे करूंगा जो आदिवासी इलाके में। भाई हेलीकॉप्टर कहां से खरीद लिया है? बीजेपी ने दिया है क्या हेलीकॉप्टर का पैसा? आप बताइए। जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करें, इन लोगों का क्या है? देखिए, कोई नहीं पूछेगा, वो आयाराम गयाराम हो गए हैं, अब कोई लेना देना नहीं है। वहां पर कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी कांग्रेस मजबूत रहेगी और लोकसभा चुनाव। धौलपुर जिले के नवनियुक्त एसपी ब्रजेश ज्योति के निर्देशन पर धौलपुर डीएसटी टीम और सैपू थाना पुलिस 7 घंटे की मशक्कत के बाद बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। रात 2 बजे से सुबह 9 बजे तक धौलपुर भरतपुर हाईवे पर की गई कार्रवाई के दौरान बजरी लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। डीएसटी इंचार्ज घनश्याम सिंह चाहर और हेड कांस्टेबल मुकेश के साथ सैपू थाना पुलिस ने पहली कार्यवाही को अंजाम रात 2 बजे दिया, जहां उन्होंने तसीमों के पास भरतपुर की ओर बजरी लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा ड्राइवर पुलिस को देखकर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर भाग निकला। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस और डीएसटी की टीम ने एक दूसरी कार्यवाही को सालेपुर गांव के पास अंजाम दिया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली चालक चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर को छोड़कर सरसों का फायदा उठाकर भाग निकला। तीसरी कार्रवाई करते हुए सुबह 9 बजे सैपो पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने बसई नवाब पुलिया के पास से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। धौलपुर जिले के नवनियुक्त एसपी ब्रजेश ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके अगले ही दिन डीएसटी की कार्रवाई के बाद बजरी खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने तबादला सूची जारी करते हुए पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया है। तबादला सूची पर बैन लगने से पूर्व जारी की गई तबादला सूची में 2 सब इंस्पेक्टर, 29 एएसआई, 34 हेड कांस्टेबल के साथ 155 पुलिस कांस्टेबल के तबादले किए गए। धौलपुर जिले में सवाई माधोपुर से तबादला होकर आई सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल को धौलपुर यातायात प्रभारी लगाया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर राजेंद्र गिरी को नादनपुर थाना प्रभारी लगाया गया है। एएसआई की तबादला सूची में वसई नवाब चौकी प्रभारी योगेश तिवारी को डीएसडी प्रभारी लगाया है। सागरपाड़ा चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा को कोतवाली थाना,
जलवीर सिंह को सागरपाड़ा चौकी, अशोक कुमार को यातायात से सरमथुरा, दीनदयाल को बाड़ी कोतवाली से राजाखेड़ा, विष्णु कुमार को सरमथुरा से निहालगंज, थान सिंह को कोतवाली से मनिया, जानकी नंदन मीणा को पुलिस लाइन से निहालगंज, हाकिम सिंह को बिजोली से बाड़ी सदर लगाया गया है। इसी प्रकार 34 हेड कांस्टेबल के तबादलों में रूप सिंह को यातायात से सरमथुरा, राम नरेश को बाड़ी कोतवाली से कंचनपुर, सोनवीर को बरेठा से राजाखेड़ा और राजकुमार मीणा को साइबर सेल से थाना निहालगंज लगाया गया है। सब इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल के साथ ही एसपी ने 155 कांस्टेबलों के भी तबादले किए हैं। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने किया क्षेत्र का दौरा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से की चर्चा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज राजाखेड़ा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बैठक का आयोजन कस्बे के बाईपास रोड स्थित पीताम्बरा धर्म कांटे पर किया गया। बैठक के दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। इस दौरान राजाखेड़ा विधानसभा के मनिया अंतर्गत बोधपुरा मोड़ पर राहुल गांधी की सभा प्रस्तावित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तैयारियों को लेकर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की है। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नगर परिषद सभागार में शुक्रवार को नगर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में सफाई व्यवस्था से नाराज पार्षदों ने हंगामा करते हुए शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही शहर की टूटी फूटी पड़ी सड़कों के साथ विकास कार्य नहीं होने के भी मुद्दे उठाए। बैठक में पेश किए गए 9 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बैठक के बाद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग के बाद एजेंडे में 2024 के बजट को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा शहर में सर्वसम्मति से विकास कार्य कराए जाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। सीवरेज पंपिंग स्टेशन के साथ गौशाला के लिए भूमि देने पर भी किए गए विचार के बाद नगर परिषद द्वारा दोनों प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। इसके साथ ही नगर परिषद की मीटिंग हॉल के रखरखाव को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। आज बजट की मीटिंग रखी गई थी, इसमें सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया और काफ़ी समस्याएं सम्मानीय पार्षदों द्वारा मुझको और सभापति महोदया को बताई गई थी। उनको हमने सभी को नोट कर लिया है और उन समस्याओं का समाधान तुरंत रूप से करेंगे। कुल कितने का बजट पास किया गया है और कितनी बजट जो भी हमारा सारा था हमने रखवा दिया था वो सारा सर्वसम्मति से पास हो गया है और जो भी समस्याएं इनकी हैं वो सारी समस्याएं हमने दूर कर ली हैं और इन समस्याओं को तुरंत रूप से इनका स्थायी निराकरण कराया जाएगा। नगर परिषद में बजट सत्र की मीटिंग का समापन हुआ है और इसमें हमारा इस बार 118 करोड़ का बजट पास हुआ है। उसके साथ ही हमने एक नगर परिषद की तरफ से धौलपुर में गौशाला निर्माण पर विचार किया और उस पर हमारे सभी पार्षदों ने सहमति जताई है। हमारे मीटिंग में 9 बिंदु रखे गए थे जिनमें ये पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। सीवरेज की समस्या थी, जल भराव की समस्या थी, तो उसके लिए जिन कॉलोनियों में ज़्यादा समस्या थी वहाँ पंपिंग स्टेशन बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है और जो भी उनके वार्डों में कुछ सड़क निर्माण की समस्या थी तो उनकी समस्याओं को सुना गया है और उसको नोट किया गया है और हम पूरी तरह ये प्रयासरत रहेंगे कि उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें जिससे धौलपुर की जनता को कोई आगे परेशानी नहीं हो। राजाखेड़ा थानाधिकारी ने सीएलजी सदस्यों और पुलिस मित्रों के लिए बैठक, इलाके में क्राइम कंट्रोल को लेकर की चर्चा। राजाखेड़ा थाने के नवनियुक्त थानाधिकारी वीर सिंह ने आज थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों, शांति समिति सदस्यों, ग्राम रक्षक दल और पुलिस मित्रों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और क्राइम कंट्रोल को लेकर सदस्यों से चर्चा की। थानाधिकारी ने बारी बारी से लोगों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा कर यहाँ की प्रमुख समस्याओं को जाना और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। आज मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद मैं सीएलजी की मीटिंग ली है। सीएलजी की मीटिंग के अंतर्गत हमने पूरे सीएलजी की मीटिंग में पूरे लोग थे, ग्राम रक्षक भी थे, सीएलजी के सदस्य भी थे, शांति समिति के सदस्य थे और पुलिस मित्र थे। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य यही रहा कि एक दूसरे को हम जाने, क्योंकि मेरा नया पोस्टिंग है और उसके बावजूद हमने सीएलजी के उद्देश्य क्या है, सीएलजी सदस्य का मतलब क्या है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी है।
रोड एक्सीडेंट पे जो कैजुअलिटी हो रही हैं उनके बारे में, यातायात रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी बताया है। और इन सब के अतिरिक्त आजकल जो भी स्थानीय क्षेत्र के क्राइम हैं, यूपी की सीमा से लगता हुआ ये थाना क्षेत्र है, उसके बारे में भी हमने अपने विचार विमर्श किए हैं, सुझाव लिए हैं लोगों से, जो भी सदस्य हैं उनसे, और उन पर अमल करेंगे और एक अच्छी सी पुलिसिंग करेंगे। पब्लिक के सहयोग की हमने अपील की है और किसी भी कीमत में अपराधी है उसको कोई आसरा नहीं मिलेगा और उसको बिल्कुल पनिश्ड करके उसको समाज में खुला नहीं टहलने देंगे, उसको उसका स्थान है वहीं पहुंचाएंगे उसको। ये हमारा मानस है। और आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें बस खाली हमने अपना जो मेन उद्देश्य है, यहाँ आने के बाद में बिल्कुल क्राइम से रहित एरिया रहेगा, सभी तरीके के क्राइम है कंट्रोल किया जाएगा पूर्ण रूपेण, और इसमें जो यहाँ की जनता है उसका सहयोग वांछनीय रहेगा। ठीक, थैंक यू। धौलपुर जिले के मनिया रेलवे स्टेशन से करीब 15 दिन पूर्व ट्रेन के कोच से चोरी कीमती बैटरियों का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर माल खरीदने वाले 3 कबाड़ियों को भी दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि 15 दिन पहले मनिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन से अज्ञात चोरों ने 49 बैटरियां चोरी कर ली थी, जिसको लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने मामले का खुलासा करने के लिए संयुक्त टीम का गठन किया। जिस टीम को सूचना मिली थी कि 2 चोर मनिया में रेलवे की बैटरी को कबाड़ी वाले को बेच रहे हैं, जिस सूचना पर रेलवे की संयुक्त टीम ने दबिश देकर चोरी करने के मामले में रघुवीर पुत्र बाबूलाल और अर्जुन पुत्र महेश निवासी मनिया को चोरी का माल बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक चोर को चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कार्रवाई है सर? कल दिनांक 22/3/22/24 को जो है मधुर खास की सूचना मिली थी कि मनिया में खड़े जो कोच हैं उसमें से चोरी की जा रही है, चोरी छुपे रात्रि में। तो मुखबिर खास की सूचना पे हमने 2 चोरों को और 3 कबाड़ियों को मौके से ही गिरफ्तार किया, माल बरामद किया है। और एक को अभियुक्त को पप्पू, पंकज और पप्पू जो है उसको वांटेड किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रोहित बोहरा ने बोधपुरा मोड़ के पास आयोजित सभा स्थल का जायजा लिया। यात्रा को लेकर विधायक बोहरा ने बताया कि 25 फरवरी की दोपहर 3 बजे यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत एमपी और राजस्थान के अन्य नेता शामिल होंगे। विधायक ने बताया कि 25 फरवरी को बोधपुरा मोड़ से विशाल जनसभा को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 मार्च यात्रा राजाखेड़ा बाईपास होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। इस दौरान विधायक शोभरानी कुशवाहा, विधायक संजय जाटव, जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय सिंह समेत अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे हो या गली मोहल्ले, हर जगह आवारा गोवंश और सांडों का आतंक देखा जा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला शहर के सरमथरा रोड का है, जहां गरड़पुरा के पास सांड की टक्कर से बाइक सवार मामा भांजे घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मामा की हालत गंभीर बनी हुई है। उक्त मामले को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर झुंड में दिखाई देने वाले आवारा गोवंश और सांडों को पकड़ने जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम कांकरई गांव निवासी राम अवतार पुत्र राम खिलाड़ी मीणा को हावनी गांव निवासी अपने भांजे राकेश मीणा पुत्र राजवीर मीणा के साथ बाड़ी से सामान लेकर बाइक से अपने गांव जा रहा था। इस दौरान गड़रपुरा के पास अचानक से सड़क पर आए सांड ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों मामा भांजे सड़क पर आ गिरा। ऐसे में मामा के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, वहीं भांजा भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इन्हें पकड़ा जाना जरूरी है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हम बाड़ी से जा रहे थे कांकरी के लिए, सामान लेके बाइक से, और गढ़पुरा के पास पहुंचे, वहाँ पर सांड आ गया, उससे टकराए और गिर गई थी। क्या वहाँ से कैसे आई थी? वहाँ से प्राइवेट गाड़ी से आई थी। क्या नाम है आपका? राकेश मीणा। पिताजी का नाम? राजवीर सिंह मीणा। कहाँ के निवासी? वो आपने और वो दूसरा घायल हुआ वो कौन लगता है? मामा जी कांकरी के। मामा जी? हाँ। उनका क्या नाम है? रामावतार मीणा। उनके पिताजी का नाम? राम खिलाड़ी मीणा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल स्वावलंबन ERCP यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 24 फरवरी शनिवार को साढ़े 7 बजे सैपो पहुंचेंगे। सैपो में स्वागत कार्यक्रम के पश्चात शाम 7:45 बजे धौलपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री धौलपुर में ERCP आभार सभा को संबोधित करेंगे और धौलपुर में रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन 25 फरवरी को प्रातः 11 बजे बाड़ी पहुंचकर ERCP आभार सभा करेंगे। भजन कीर्तन कर रही बुजुर्ग महिला के सिर पर गिरी सेटरिंग प्लेट, मौके पर महिला की मौत, परिजनों में पसरा मातम। शुक्रवार देर शाम को निहालगंज थाना इलाके के सेक्टर नंबर 4 शास्त्री नगर में भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन कर रही 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला के सिर पर निर्माणाधीन मकान की सेटरिंग प्लेट गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना से मंदिर में श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। श्रद्धालु महिला को आनंद फानंद में जिला अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मुर्दा घर रखवा दिया। परिजनों के मुताबिक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला द्रौपदी पत्नी मेंबर जाट शुक्रवार शाम को सेक्टर नंबर 4 शास्त्री नगर में भगवान के मंदिर में अन्य महिलाओं के साथ भजन कीर्तन में शामिल होने गई थी। मंदिर में अधिक भीड़ होने की वजह से बुजुर्ग महिला मंदिर के बाहरी हिस्से में बैठी हुई थी। मंदिर के बगल में निर्माणाधीन मकान पर काम चल रहा था। अचानक सेटरिंग की बड़ी प्लेट दूसरी मंजिल से मंदिर के बाहरी हिस्से में बैठी बुजुर्ग महिला के सिर पर लग गई, जिससे बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। श्रद्धालुओं द्वारा बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना बुजुर्ग महिला के परिजनों को दी गई। महिला की मौत की खबर सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल पर परिजन और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर शव गृह में रखवा दिया। शनिवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उधर घटना को लेकर CO सिटी सुरेश सांकला ने बताया कि निर्माणाधीन मकान की सेटरिंग की प्लेट गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। प्रारंभिक जांच में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। निर्माण करा रहे मकान मालिक द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के धौलपुर जिला प्रवेश और 25 फरवरी को राजाखेड़ा विधानसभा के बोधपुरा मोड़ मनिया में राहुल गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर आज मां पिताम्बरा धर्मकांटा बाईपास रोड राजाखेड़ा में कार्यकर्ताओं की विधायक रोहित बोहरा ने बैठक ली। विद्यालय बोहरा ने विधानसभा वासियों एवं आग्रहकर्ताओं से किया है कि अधिकाधिक संख्या में सभा में पधारकर अन्याय के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का साथ दें।